दोस्तों दुनिया में अनगिनत रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और हर रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ उसके शेफ के सर पर ही चल रहा होता है। वैसे तो आप सबने बहुत से माहिर कुक्स के हाथों का बना हुआ खाना खाया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे माहिर तरीन शेफ्स दिखाऊंगा जिनकी कुकिंग देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों अगर चिकन बारबेक्यू की बात की जाए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसे बारबेक्यू पसंद ना हो। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स वगैरह में शेफ एक टाइम में 2 से 3 किलो चिकन के ही टिक्के बना सकते हैं, लेकिन क्या आपने किसी को एक मन चिकन के बारबेक्यू बनाते हुए देखा है? वेल ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा आप देख रहे हैं ये असल में एक अरेबियन शेफ है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक टाइम में एक मन से भी ज्यादा चिकन को कोयलों पर तैयार कर सकते हैं। इवन इनका टिक्के बनाने का अंदाज भी दूसरे शेफ से हटकर है। जहां दूसरे शेफ्स चिकन को पीसेस में काटकर इसके टिक्के बनाते हैं, वहां ये मास्टर शेफ पूरी मुर्गी को ही कोयलों पर चढ़ा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने कोयलों के ऊपर एक रोटेटिंग ग्रिल मशीन लगाई हुई है जिसकी मदद से चिकन खुद ब खुद रोटेट होकर पकता रहता है। इस रोटेटिंग मशीन को इतने जीनियस तरीके से बनाया गया है कि हर एक चिकन परफेक्टली कुक हो जाता है। ये रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों नॉर्मली हमारे यहाँ जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो सालन और चावलों की देगें बनाई जाती हैं। वैसे तो नॉर्मली एक देग में मैक्सिमम 10 से 12 किलो चावल ही तैयार होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी 350 किलो चावलों को एक ही कढ़ाई में बनते हुए देखा है? वेल ये जो यूनिक राइस डिश आप देख रहे हैं इसका नाम राइस पुलाव है। इसे उज़्बेकिस्तान में बनाया जाता है। इस डिश को मेरकुमिल नाम के एक शेफ तैयार करते हैं। शेफ मेरकुमिल का कहना है कि वो 20 साल से इस डिश को बना रहे हैं और पूरी दुनिया से लोग इनके हाथों के बने हुए डिलीशियस राइस खाने के लिए आते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले 100 किलो बीफ और मटन के बड़े बड़े पीसेस को एक ह्यूज कढ़ाई में 40 लीटर ऑयल के अंदर फ्राई किया जाता है। गोश्त फ्राई करने के बाद इसे कढ़ाई से निकालकर इसमें 20-30 किलो प्याज और कटी हुई 100 केजी गाजरें डाली जाती हैं। जब ये दोनों चीजें अच्छी तरह फ्राई हो जाती हैं तो फिर इसमें नट्स, बीन्स, पालक, ड्राई फ्रूट और मेवे वगैरह ऐड किए जाते हैं। इसके बाद इसमें पानी डालकर इसे बॉईल किया जाता है और फिर इस कढ़ाई में 350 किलो सोक्ड राइस डाले जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि मेरकुमिल डेली बेसिस पर इतने ही चावल पकाते हैं और इन्हें खाने के लिए लोगों की लाइंस लगी होती हैं। एनीवे इसके बाद चावलों को बड़े बड़े थालों की मदद से ढककर दम लगा दिया जाता है और 30 से 35 मिनट के बाद ये देग पककर तैयार हो जाती है। फिर इन चावलों को फ्राइड मीट के पीसेस और बॉइल्ड एग के साथ सर्व किया जाता है। बहरहाल जो भी हो, शेफ मेरकुमिल की ये यूनिक डिश वाकई में लाजवाब है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने इंडिया के इलाके राजस्थान की सबसे मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ का नाम सुना होगा। इस दरगाह में मौजूद शेफ्स डेली बेसिस पर मीठे चावलों की देग बनाते हैं। ये कोई आम देग नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी देग होती है। इसका साइज 37 फुट से ज्यादा है और ये सन 1567 में शहंशाह अकबर ने बनवाई थी। इस देग के अंदर डेली 4800 केजी मीठे चावल बनाए जाते हैं और ये लंगर लोगों में तकसीम किया जाता है। इस ह्यूज देग को सैयद मुजाहिद अहमद चिश्ती की निगरानी में बनाया जाता है। वही कुक्स को हर चीज नाप तोल कर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इन्हें बना सकें। इसे बनाने के लिए 50 किलो लकड़ियां, 4000 लीटर पानी, हल्दी, आटा, मैदा और चीनी वगैरह इस्तेमाल की जाती है। ये देग इतनी बड़ी है कि इसे 4 लोग मिलकर कुक करते हैं और जब मीठे चावल तैयार हो जाते हैं तो वर्कर सीढ़ी लगाकर अंदर जाते हैं और बाल्टियों की मदद से चावलों को बाहर निकाला जाता है। जस्ट इमेजिन कि ऑलमोस्ट 5 टन मीठे चावल एक ही देग में बनाना कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन ये शेफ अपने काम में इतने एक्सपर्ट हैं कि इन चावलों का जायका ही लाजवाब होता है। एनीवे ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को गोलगप्पे जरूर पसंद होंगे। इवन कई लोगों ने तो इन्हें बनते हुए भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा बनते हुए देखा है? वेल ये जो जापानीज शेफ आप दिख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा बना रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही ये मास्टर शेफ डो से बनी हुई बॉल को ऑयल में फ्राई करना स्टार्ट करते हैं ये फूल कर बड़ी होती जाती है और इवन एंड पर तो ये बिल्कुल एक बलून की तरह बन जाती है। वेल जापानीज लोग इस गोलगप्पे को किस चीज के साथ खाते हैं इस बात का तो पता नहीं, लेकिन इस बंदे का ये बॉल बनाने का तरीका इतना अमेजिंग है कि इसे देखकर कोई भी इसका फैन हो जाएगा। एनीवे अगर आप में से किसी को इस डिश के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर पास्ता या नूडल्स की बात की जाए तो ये मोस्टली लोगों को पसंद होते हैं। आप सबने भी कभी ना कभी घर पर नूडल्स बनाकर खाए होंगे। नॉर्मली तो लोग इनकी एक या फिर 2 पैकेट ही बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इतनी बड़ी कढ़ाई में नूडल्स को बनते
हुए देखा है। ये जो शेफ आप दिख रहे हैं ये 2-4 नहीं बल्कि सैकड़ों नूडल्स के पैकेट्स एक ही टाइम में बनाने का तजर्बा रखते हैं। मजे की बात ये है कि नूडल्स को हिलाने के लिए ये किसी चम्मच का भी इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सीधा कढ़ाई को ही हिलाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे भी अमेजिंग बात ये है कि इतने ज्यादा नूडल्स बनाते वक्त एक भी नूडल नीचे नहीं गिरता बल्कि कढ़ाई में परफेक्टली तैयार हो जाता है। इनकी ये स्किल सच में तारीफ के लायक है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि खाना हमेशा आग पर पकता है, लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स खाने में आग लगाना शुरू कर दे। सुनने में तो ये बात बहुत ही अनयूजुअल लगती है, लेकिन ये जो प्रोफेशनल शेफ आप दिख रहे हैं ये पहले खाने को पकाते हैं और फिर इसमें आग का तड़का लगाते हैं। असल में एक चाइनीज शेफ हैं और जो खाना ये तैयार कर रहे हैं वो इनकी एक खास रेसिपी है। जब खाना तैयार हो जाता है तो ये इस डिश के ऊपर आग डालते हैं जिससे वो डिश और भी ज्यादा क्रंची हो जाती है। इस डिश के टेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन जिस मेथड से ये शेफ इसे बना रहे हैं वो वाकई में देखने लायक है। दोस्तों अगर बारबेक्यू की बात की जाए तो ये हर किसी को ही पसंद होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे कुक हैं जो डिलीशियस बारबेक्यू बनाते हैं, लेकिन ये जो स्मार्ट शेफ आप दिख रहे हैं इनका बारबेक्यू मेकिंग प्रोसेस देखकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। ये शेफ इतने फास्ट हैं कि एक टाइम में एक नहीं बल्कि ढेरों के हिसाब से टिक्कों की सीखें बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये इन पर ऐसे मसाले लगाते हैं कि इसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। मजे की बात ये है कि ये शेफ चंद मिनटों में टिक्कों की सैकड़ों सीखें तैयार कर सकते हैं। एक बात तो पक्की है कि इस बंदे के पास आने वाला कोई भी शख्स लाइन में नहीं लगेगा क्योंकि इसे 1 मिनट में ही टिक्के मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम आ चुका है और हर तरफ फिश फ्राई खाने का ट्रेंड आम हो चुका है। आपने अक्सर ढाबों वगैरह पर फिश फ्राई होते हुए देखी होगी, लेकिन मछली को फ्राई करने का इतना अमेजिंग मेथड आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जो शेफ साहब दिख रहे हैं ये एक रेस्टोरेंट में फिश फ्राई करने का काम करते हैं। इनका फ्राइंग मेथड इतना जबरदस्त है कि जिसने मछली ना भी खानी हो वो जब इनका मेथड देखेगा तो उसका भी खाने का दिल कर जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग एक टाइम में 10 से भी ज्यादा मछलियों को एक साथ फ्राई कर रहे हैं और सिर्फ फ्राई ही नहीं बल्कि इसके बाद इन्हें बाकायदा गैमिश भी किया जाता है। ये सच में कमाल है। तो अगर रोटियों की बात की जाए तो नॉर्मली इन्हें तवे पर बनाया जाता है या फिर कुछ लोग रोटियों को तंदूर में भी लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को बर्तन के बगैर रोटियां बनाते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला तवे के बगैर कोई रोटियां कैसे बना सकता है? लेकिन ये जो भाई साहब आप दिख रहे हैं ये कुछ ऐसा ही करते हैं। इनके पास ना तो कोई तवा होता है और ना ही तंदूर, बल्कि ये रोटी को डायरेक्ट आग पर ही पका लेते हैं। मजे की बात ये है कि ना तो रोटी जलती है और ना ही नीचे गिरती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मास्टर शेफ की स्पीड भी इतनी फास्ट है कि 5 सेकंड से भी कम वक्त में रोटी बनकर तैयार हो जाती है। ये सच में कमाल है। दोस्तों चाय पीना किसको पसंद नहीं होती, खास करके अगर ढाबे या होटल की चाय की बात की जाए तो इसका एक अलग ही मजा होता है। वैसे तो आप सबने बहुत सी होटलों पर चाय बनते हुए देखी होगी, लेकिन चाय बनाने का इससे जबरदस्त तरीका आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये जो टी मास्टर आप दिख रहे हैं इनका ताल्लुक इंडिया से है। इनके चाय बनाने का तरीका दूसरे टी मास्टर से बहुत अलग है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले ये कप में बड़े ही यूनिक तरीके से चीनी डालते हैं और फिर पत्ती का कहवा और ऊपर से उबला हुआ दूध डालकर इसे मिक्स कर देते हैं और चाय तैयार हो जाती है। ये बाबा जी एक टाइम में 10-10 चाय के कप्स इसी तरीके से बनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस चाय को बड़े ही अनोखे तरीके से एक कप के अंदर एक और कप रख के सर्व किया जाता है और देखने में ही ये चाय इतनी जबरदस्त लगती है कि हर कोई बंदा एक दफा तो इसे जरूर ट्राई करना चाहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।